दोस्तों, दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि अमेरिका और चीन के सिक्स्थ जनरेशन फाइटर जेट्स के जवाब में भारत क्या कदम उठाने जा रहा है। क्या भारत दशकों का समय गंवाएगा या फिर एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेलेगा जिससे अमेरिका से लेकर रूस और चीन तक सब हैरान हो जाएंगे। हाल ही में एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल और डिफेंस डेवलपमेंट सामने आई है। भारत सरकार ने फ्रांस के बहुत चर्चित मेगा सिक्स्थ जनरेशन प्रोजेक्ट FCAS यानी कि फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम में आधिकारिक तौर पर इंटरेस्ट दिखाया है। लेकिन जरा ठहरिए, अगर आप सोच रहे हैं कि भारत सिर्फ फ्रांस से बना बनाया जेट खरीदेगा या थोड़े पैसे डालकर एक प्लेन ले लेगा तो आप बिल्कुल गलत हैं। यह सौदा राफेल से भी कई गुना बड़ा और आधुनिक होने वाला है। तो आखिर FCAS क्या है? जर्मनी अचानक इस प्रोजेक्ट से क्यों भागा और भारत के एंट्री मारते ही अमेरिका और रशिया में खलबली क्यों मच गई है? चलिए आज के इस वीडियो में इस पूरे गणित को समझते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि FCAS आखिर है क्या। फ्रांस की डिफेंस मिनिस्ट्री साफ तौर पर कहती है कि FCAS सिर्फ एक एयरक्राफ्ट या फाइटर जेट नहीं है। इसे कहा जा रहा है सिस्टम ऑफ सिस्टम्स। सामान्य भाषा में समझे तो यह केवल एक फाइटर जेट नहीं होगा, बल्कि एक ऐसा कॉम्बैट इकोसिस्टम होगा जिसमें एक मुख्य सिक्स्थ जनरेशन मैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट होगा, जिसके साथ उड़ेंगे AI पावर्ड स्वॉर्म ड्रोन्स। ये ड्रोन्स 100 से 200 किलोग्राम वजनी होंगे, जो फाइटर जेट्स के आगे आगे उड़ेंगे, दुश्मन के रडार को भ्रमित करेंगे और मिसाइल अटैक को खुद पर झेलेंगे। इसके साथ ही इसमें सैटेलाइट्स, अवाक्स अवाक्स यानी कि एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम और एडवांस AI एल्गोरिदम सीधे कनेक्टेड होंगे। इस प्रोजेक्ट को मूल रूप से फ्रांस, जर्मनी और स्पेन मिलकर बना रहे थे, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में एक जबरदस्त ड्रामा देखने को मिला है। जर्मनी बिना कोई स्पष्ट कारण बताए इस प्रोजेक्ट से बाहर निकल गया। इसके पीछे दो बड़ी वजहें मानी जा रही हैं। पहला बजट इश्यूज और दूसरा अमेरिका का बैकस्टेज प्रेशर। जरा सोचिए, अगर यूरोप अपना खुद का सिक्स्थ जनरेशन सिस्टम बना लेता है तो अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्री जैसे कि लॉकहीड मार्टिन F-35 को कौन पूछेगा। इसलिए अमेरिका कभी भी नहीं चाहता है कि FCAS जैसे प्रोजेक्ट सफल हो। लेकिन जर्मनी के निकलते ही फ्रांस ने तुरंत भारत की तरफ रुख किया। फ्रांस जानता है कि इस प्रोजेक्ट को अरबों डॉलर की फंडिंग और भारत जैसे विशाल रक्षा बाजार की ज़रूरत है। और भारत के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि फ्रांस ने हमेशा मुश्किल समय में, चाहे मेराज 2000 हो या फिर राफेल, भारत का साथ दिया है और बिना कोई सैंक्शंस लगाए दिया है। तो साथियों, कल्पना कीजिए साल 2035 की। आकाश में युद्ध छिड़ा हुआ है। दुश्मन देश का रडार किसी एक प्लेन को ट्रैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे रडार पर एक साथ 20 से 30 सिग्नेचर दिखाई देते हैं, जिसमें से ज़्यादातर AI ड्रोन्स हैं जो मुख्य सिक्स जनरेशन फाइटर जेट को कवर दे रहा है। इस जेट के कॉकपिट में बैठा पायलट सिर्फ एक प्लेन नहीं उड़ा रहा होगा, बल्कि वो एक रणनीति का संचालक होगा। जेट के अंदर एक वर्चुअल AI असिस्टेंट मौजूद होगा जो रडार डेटा एनालाइज करेगा, खतरे को भांपेगा और दुश्मन पर अटैक का सबसे सटीक समय बताएगा। पायलट को सिर्फ गो बटन दबाना होगा। इस वक्त दुनिया में सिक्स जनरेशन फाइटर जेट्स को लेकर तीन बड़े खेमे बन चुके हैं। पहला खेमा US और चाइना का, ये दोनों देश अकेले अपने प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। दूसरा खेमा GCAP ग्रुप यानी कि ब्रिटेन, जापान और इटली का ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम। और तीसरा है FCAS ग्रुप, फ्रांस और स्पेन, और इसमें संभावित रूप से भारत भी शामिल होने वाला है। अब सबसे बड़ा सवाल है, भारत को क्या करना चाहिए। भारत के पास कई ऑप्शंस हैं, तो उनमें से हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन ए उनके पास यह है कि क्या भारत को किसी का इंतजार किए बिना 100% स्वदेशी सिक्स्थ जनरेशन जेट जैसे आमका के बाद बनाना चाहिए, भले ही इसमें 2050 तक का समय लग जाए। या फिर ऑप्शन बी, क्या ब्रिटेन, जापान और इटली वाले GCAP प्रोजेक्ट को ज्वाइन करना चाहिए। या फिर ऑप्शन सी,
फ्रांस के साथ जाकर एफसीएएस में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और को प्रोडक्शन का समझौता करना चाहिए। आपकी इस विषय पर क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दे सकते हैं। अगर आपको ये जियोपॉलिटिकल और डिफेंस एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और डिफेंस से जुड़ी ऐसी ही एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो साथियों, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में ऐसे ही ज़बरदस्त वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।